19 अक्टूबर को छोटी दिवाली की रात करीब 10:30 बजे मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर एक घटना हुई, जिसका वीडियो 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विपुल चपराना एक हैंडलूम व्यापारी से माफ़ी मंगवा रहे हैं। वो उनको सड़क पर नाक रगड़ने के लिए कहते हैं और जब वो बोल रहे हैं आक्रोश में, तो वो यहाँ के मेरठ के जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, उनका भी नाम लेते हैं। आपत्तिजनक अभद्र शब्द जो है वो उनकी ज़ुबान से निकलते हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आया और फिर इस पर एक्शन शुरू हुआ। एक्शन के तहत मुकदमा दर्ज हुआ विपुल चपराना के और अज्ञात लोगों के खिलाफ, और जो विक्टिम थे इसमें सत्यम रस्तोगी, उनके बड़े भाई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कराया। विपुल चपराना की गिरफ्तारी होती है, उनको कोर्ट से बेल मिल जाती है। इसके बाद इस पूरे मामले में एसएसपी मेरठ ने एक टीम गठित की एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में, और उस टीम ने कुछ और तथ्य सामने लाए, और जिसके बाद इसमें 3 धाराएं बढ़ाई गई, जिनमें सबसे गंभीर धारा जो है वो बलवा की है। अब इस धाराओं के बढ़ाए जाने की प्रक्रिया के बाद 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिन्हें कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस पूरे मामले में अगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई देखें तो पुलिस के जो 3 लोग उस वीडियो में नज़र आते हैं, उन सबको लाइन हाजिर किया गया है। मेडिकल थाने के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर शीलेश यादव, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो कहानी है वो इस तरह की निकल कर सामने आ रही है कि इसको गुर्जर बनाम बनिया, क्योंकि इसमें जो दबंगई दिखाने वाला शख्स है वो गुर्जर समाज से आता है और जो विक्टिम है वो बनिया समाज से आता है। इस पूरी कहानी को गुर्जर बनाम बनिया का नाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के पोस्ट हो रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि गुर्जर समाज किस तरीके से बीजेपी की सरकार में जो बनिया समाज है, बीजेपी का परंपरागत वोटर, उसके ऊपर प्रहार कर रहा है। मैं इस समय मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय में हूं, जो बीजेपी का कार्यालय है, और यहां पर जो महानगर के अध्यक्ष हैं विवेक रस्तोगी जी, वो मौजूद हैं, और उनके अगल बगल जो खड़े हुए लोग हैं ये सब गुर्जर समाज से हैं। गुर्जर समाज के जो अलग अलग संगठन हैं, जो संयुक्त गुर्जर परिसंघ है, उसके अध्यक्ष मेरे साथ हैं, और जो सेक्रेटरी हैं वो भी मेरे साथ हैं, भोपाल जी। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें आपने देखी जो अब एक फ्रैक्शन का काम कर रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, और वो कितनी ज़्यादा घातक है? देखिए, पहले तो ये लड़ाई जो है गुर्जर बनाम बनिया की है ही नहीं। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ये लड़ाई सत्यम बनाम विपुल की है। इसे जातिगत रूप दिया जाना ये बहुत ही गलत है, और इससे ज़िले का माहौल ख़राब करने का एक प्रयास करने का षड्यंत्र है। ये सत्यम बनाम विपुल की लड़ाई है, और इसी का जांच का विषय है कि आखिर मंत्री जी का नाम क्यों आया, कैसे आया। यही एक जांच का विषय है, जो बड़ा विषय है जांच का। सामान्य तौर पर लोग देखेंगे तो जो विपुल चपराना है वो मंत्री जी के सजाती हैं, और दूसरी बात ये है कि वो बीजेपी में बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, उनको बीजेपी ने निकाल दिया, वो बात अलग की है, उनसे पद छीन लिया, लेकिन वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे। ये बात बिल्कुल सही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी थे, लेकिन उन्होंने जो वहाँ मंत्री जी का नाम लिया, मंत्री जी वहाँ है नहीं, मंत्री जी मैच खेल रहे हैं, मंत्री जी का कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मंत्री जी का तो हमने देखा है कि अधिकारियों को भी कुछ लोग जो है उनका भाई बता करके फ़ोन कर देते हैं, तो क्या उसमें मंत्री जी का हाथ होता है? उन्होंने जो नाम लिया ये जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर मंत्री जी का नाम क्यों लिया गया, जबकि मंत्री जी का ऐसा कोई प्रकरण आज तक नहीं है कि उन्होंने कोई जातिगत कोई बढ़ावा किसी को दिया हो। मंत्री जी वाला जो चैप्टर है उसको अलग करते हैं। अब बात करते हैं उस वीडियो की, उसमें जो घटना हुई उसकी। आप विपुल चपराना की जो हरकत है उसको किस तरीके से देखते हैं, और इस पूरे मामले में जिस तरीके से जातिगत रूप दिया जा रहा है वो कितना ज़्यादा घातक है? देखिए, जितनी वीडियो अभी तक सामने आई है उसके अनुसार विपुल चपराना की जितनी भी हरकत है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इस वीडियो को और थोड़ा सा गहराई से पुलिस प्रशासन को खोजना होगा। इससे पहले का घटनाक्रम क्या रहा,
इसके बाद का घटनाक्रम क्या रहा, पूरे घटनाक्रम को खोजते हुए इसमें कार्रवाई की जाएगी तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा। और फिलहाल के जो एक चीज़ सामने आई है वीडियो, उसमें तो विपुल चपराना दोषी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वीडियो है उसमें जिसको हम विक्टिम समझ रहे हैं उसकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। पूरी भूमिका की, देखिए कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसकी पूरी भूमिका की जांच होनी चाहिए। मैं इसी घटनाक्रम की बात नहीं कर रहा, तभी जो है सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, न्याय हो सकेगा तभी। हो सकता है विकुल ने इससे भी ज़्यादा और गलती की हो, केवल छोटी गलती हमारे सामने आई हो, या हो सकता है सत्यम की तरफ से कोई गलती हुई हो, वो हमारे सामने नहीं आ पाई हो। पूरे घटनाक्रम की जांच हो, लेकिन ये नाक रगड़वाने का जो पूरा प्रकरण आया है और इसमें मंत्री जी का जो नाम लिया गया है, ये बहुत गंभीर है। हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और हम कभी भी इसके समर्थक ना हो सकते हैं, ना हैं, और ना ही हमारा समाज इसका समर्थन करता है। अच्छा, एक छोटी सी घटना थी अगर ये देखा जाए, लेकिन वो वीडियो की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब जो मीम्स बन रहे हैं उसमें बीजेपी के मंत्री को आगे पीछे की घटनाएं जोड़कर उसको जातीय रंग दिया जाना, आप क्या मान के चल रहे हैं कि ये घटना और आगे जाएगी अगर नहीं रोकी गई किसी तरह? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुर्जर समाज जिस तरह से वैश्य समाज जो है बीजेपी का वोटर माना जाता है, उसी तरह से गुर्जर समाज भी जो है 90-95% वोट बीजेपी के पक्ष में करता है। गुर्जर समाज भी बीजेपी का वोटर है। दक्षिण में कहीं वैश्य समाज वोट करता है तो पूरे ज़िले की जितनी विधानसभाएं हैं, किसी में ज़्यादा और किसी में कम, निर्णायक स्थिति में गुर्जर समाज है जो बीजेपी को वोट करता है। इसीलिए इस मामले को हमें जो है जातिगत रूप नहीं देना चाहिए, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए, ज़िले के माहौल को ध्यान में रखते हुए इसे हमें पुलिस प्रशासन पर छोड़ देना चाहिए और उनकी जांच पर हमें विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी जांच होगी वो सही होगी और उसके अनुसार ही जो सज़ा मिलेगी, हम उससे पुलिस प्रशासन से पूर्ण रूप से संतोष और सहमत। रस्तोगी जी, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह का सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, दो समाजों के बीच में फ्रैक्शन डालने का, किसका इंटरेस्ट हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और उसके संगठन के द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्य, इस कारण से विपक्ष में बौखलाहट रहती है। और इस घटना को भी जो तूल देने का काम, किस मायने में तूल देने का, दो बिरादरियों के झगड़े का तूल देने का जो काम कर रहा है, ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं। ना तो वो किसी सेवा कार्य में जाते हैं, ना उनके दलों के द्वारा कोई सेवा कार्य किए जाते हैं, ना जनता से सीधा अटैचमेंट है। चूँकि अब 1 वर्ष बाद चुनाव आना है, तो केवल जाति का विष घोल करके वो अपनी वैतरणी पार करना चाहते हैं। और एक पार्टी का तो स्पष्ट नारा पीडीए का क्या अर्थ है? यानी जातियों को उभारना, जातियों का संघर्ष पैदा करना। तो बीजेपी सभी पार्टियों में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो जाति वर्ग के अनुसार कभी कार्य नहीं करती, जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नीति पर काम करने वाली पार्टी है। ये सोशल मीडिया पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से परेशान हैं और ये चाहते हैं कि इस जिले के अंदर और इस जिले के माध्यम से इस प्रदेश में जातीय संघर्ष दिखाना वो चाहते हैं, तो इस नाते आज संयुक्त गुर्जर परिसंघ के सम्मानित पदाधिकारियों का यहाँ आना हुआ, तब ये विचार आया कि ये विषय जातीयता में ना बटे। तो इस नाते आप लोगों से आग्रह किया गया कि इस विषय को आप समाज के बीच में रखने का प्रयास करें। जैसा कि आपने कहा अभी कि ये दो व्यक्तियों का झगड़ा हो सकता है, ये दो बिरादरियों का झगड़ा नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ संपूर्ण जिले के संपूर्ण समाजों से कि किसी भी घटना को
जातीय चश्मे से ना देखें। ये केवल व्यक्तियों की घटना हो सकती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं केस के ऊपर थोड़ा सा कि ये जो घटना हुई उसके बाद आप ये तो सहमत होंगे मेरी बात से कि पार्टी की जो इमेज है, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इस तरह की हरकत की, उसमें डेंट तो लगा है भाई साहब कहीं ना कहीं। देखिए, कोई परिवार हो, कोई भी किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक संगठन हो, यदि उसमें काम करने वाला कोई कार्यकर्ता से कोई गलती होती है या वो गलत कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसका थोड़ा प्रभाव आता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस घटना को किया वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो एक किसान मोर्चे का जिला में उपाध्यक्ष था और तत्काल प्रभाव से पार्टी कभी भी किसी भी बिरादरी का कोई व्यक्ति हो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए उनकी प्राथमिक सदस्यता से उनका निलंबन किया जा चुका है, जैसा कि जिला अध्यक्ष जी का अच्छा भाई, लेटर जारी हुआ। एक क्लैरिफिकेशन जान रहा हूँ आपसे कि जो निलंबन है वो क्या पार्टी से निष्कासित किया जाना होता है या फिर उसको बाद में वापस भी ले सकते हैं? देखिए, निलंबन की प्रक्रिया प्रदेश की सहमति से की जाती है और चूंकि वो जिले में था तो इसका बेहतर उत्तर तो जिले के अध्यक्ष जी दे पाएंगे। लेकिन आपने प्रक्रिया पूछी है, जब मैं किसी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा तो मैं उसकी एक्टिविटी में पार्ट कैसे प्ले कर पाऊंगा, इसका तो सीधा सा यही एक उत्तर है। कल जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हों लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद जी हों, सारे लोग मिले हैं एसएसपी से। क्या ऐसी चीज़ रह गई थी जो पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं हुई और क्या और एक्शन बाकी है? सबसे जो विषय कचोट रहा था कि वहाँ जो घटना हुई उसमें अगर पुलिस थोड़ा सा प्रयास करती तो वो घटना संभवतः रुक सकती थी, क्योंकि वहाँ पुलिस मौजूद दिख रही है वीडियो में। तो इस कारण से इसकी एक तो ठीक प्रकार से जांच हो और जो पुलिसकर्मी सरकार के और संविधान के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे, उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्रवाई भी हो। उसमें से 3 लाइन हाजिर हो चुके थे और आज मैंने दैनिक जागरण समाचार पत्र के माध्यम से देखा है कि वहाँ के इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। तो इतना ही विषय भर था कि जो जांच हो वो ठीक हो और जो पुलिस के जवान या दरोगा के द्वारा या इंस्पेक्टर के द्वारा कमी छोड़ी गई है उन पर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो अभी जो प्रमुख डिमांड है इस पूरे मामले में वो यही है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हों वो निष्पक्षता से जांच करें, साथ ही सोशल मीडिया पर जो सब चल रहा है उसमें समाज के जो मौजूद लोग हैं वो ध्यान दें और ये कोशिश करें कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके आगे न बढ़ाया जाए। कैमरा से भी सानू के साथ मैं नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।